हाल ही में पुलवामा अटैक को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सरकार को घेरा। इस पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे। मणिपुर लगातार सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा है। इस पर भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे उन देश के पहलवानों ने बीजेपी के ही एक सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिस पर बृजभूषण के खुद ये कहने पर कि अगर मोदी और अमित शाह उससे इस्तीफे की मांग करते हैं तो वो हंसते हंसते इस्तीफा दे देगा। इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं बोले तो वो केवल था कर्नाटका चुनाव की रैली। लगातार कर्नाटक में चुनावी भाषण देते रहे, यहां तक कि बजरंगबली के नाम पर वोट मांग लिए। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंगबली बोल करके सजा दे देना इनको। कर्नाटक की जनता को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव अपने हथकंडे अपनाए। भगवान श्री राम से लेकर द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों तक का नरेंद्र मोदी ने सहारा लिया। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, लेकिन जो तमाम वो सेंसिटिव मुद्दे थे जिस पर एक देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, उन सभी मुद्दों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, वोट पड़ चुके हैं। 13 मई को चुनाव के परिणाम आने हैं। बात करें एग्जिट पोल्स की, तो हर एग्जिट पोल में कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है। लगातार भाजपा कांग्रेस से पिछड़ती दिखाई दे रही है। तमाम एग्जिट पोल भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए ये एग्जिट पोल्स, ये नतीजे कहीं ना कहीं गले की फांस बनते नजर आ रहे हैं। वास्तविक नतीजे तो 13 मई को ही पता चलेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाती है तो हार के ये गांव मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों में बीजेपी के लिए भारी पड़ सकते हैं। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को मिलने वाली हार कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव प्रयास किए कर्नाटका के वोटर्स को लुभाने के लिए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनावी रैलियों में उतरकर जनता से समर्थन मांगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भाजपा की जीत का समीकरण बदल सकते हैं। अगर कर्नाटक चुनाव की ही तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी भाजपा हार जाती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर दिखेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं ये चुनाव भाजपा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। फिलहाल कर्नाटक में किसकी होगी सरकार, कर्नाटक की गद्दी पर कौन होगा सवार, ये तो कल ही पता चलेगा। क्या आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी शपथ लेंगे, ये तमाम बातें तो कल ही साफ होंगी। कल के कर्नाटक चुनाव के परिणामों पर सबकी नजर होने वाली है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव पर सीधा असर डालेगा और ये सभी चुनाव कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी असर डालेंगे। बाकी क्या होंगे कर्नाटक चुनाव के परिणाम, जानने के लिए बने रहिए ज्ञानबाजी के साथ। नमस्कार।